पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत और ममता बनर्जी की हार हुई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। 2022 का जिक्र अखिलेश यादव द्वारा कहा जा रहा है। इस वक्त बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, अखिलेश यादव 2022 का जिक्र कर रहे हैं कि 2022 में जब यूपी में चुनाव हुआ था तो यही हुआ था जो आज पश्चिम बंगाल में हुआ है, मतलब इसी तरह का चुनाव यूपी में भी हुआ था। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश जी को लंबा शासन समाजवादी को उत्तर प्रदेश में दिया था और जिस तरीके से पिछले 15 साल में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार के द्वारा वहाँ की महिलाओं को, गरीबों को प्रताड़ित किया गया, उनको पीटा गया, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रखा गया, सेम उसी पैटर्न पे उत्तर प्रदेश में भी युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार समाजवादी के द्वारा होता था। दिन दहाड़े उसके परिवार के सामने हाईवे पे बलात्कार हो जाता था और ये नेता शांत रहते थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना 2017 में, 2022 में दोबारा मौका दिया और 2027 में तीसरी बार हैट्रिक के साथ में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अखिलेश जी कैसे भी जनता को गुमराह करने का काम कर लें, चाहे आरोप लगा लें, लेकिन निश्चित ही उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार। अखिलेश यादव काला दिन कल बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की हार हुई है, वो कह रहे हैं कि आज का दिन काला दिन है। देखिए, जनता तय करती है कि कौन शासक होगा और लगातार 15 साल पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को शासन करने का मौका दिया, लेकिन जो मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे पाए, विकास नहीं दे पाए, अगर महिलाओं को इस साथ में कोई घटना, अत्याचार हो रहा है और उसमें मुख्यमंत्री कहे कि 8 बजे के बाद घर से बाहर क्यों निकलते हो, तो जनता तो निर्णय लेगी और जनता एक लिमिट तक देखती है, लिमिट तक इंतजार करती है, लिमिट तक बर्दाश्त करती है। जब आउट ऑफ लिमिट होता है तो जनता फिर जवाब, परिणाम ईवीएम में जाके जो अधिकार जनता का है वो बदलाव करती है और निश्चित ही मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई भी देता हूं कि जो ऐतिहासिक बदलाव उन्होंने किया, अब पूरे देश के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल में भी पश्चिम बंगाल को विकसित करने के लिए, योजनाओं को वहां ले जाने के लिए काम करेगी। आपको लगता है कि जो नतीजे पश्चिम बंगाल में आए हैं बीजेपी के पक्ष में, आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बीजेपी बनाने जा रही है, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी होगा? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है। देखिए, पश्चिम बंगाल एक सपना था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया और खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हर कार्यकर्ता का सपना था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का सरकार आए और वहाँ की जनता ने देश के सभी कार्यकर्ताओं को, नागरिकों को उनके सपने को साकार करने का मौका दिया है। तो देखिए, जिस तरीके से पिछले 12 साल देश और 10 साल लगभग उत्तर प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, वहाँ की जनता ने सुशासन देखा है, विकास देखा है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, जिसको 2017 से पहले लोग गुंडों का प्रदेश उत्तर प्रदेश को कहते थे, आज विकसित प्रदेश की संज्ञा उस उत्तर प्रदेश को मिल रही है। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और आने वाले 27 में भी भाजपा ही है और भाजपा की डबल इंजन की सरकार को मौका उत्तर प्रदेश की जनता फिर देगी और पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी विकसित प्रदेश और प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा। आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल समाजवादी पार्टी पर महिला आरक्षण को लेकर सवाल उठाया, कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं समाजवादी पार्टी को जवाब देंगी। उस पर अखिलेश यादव कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2027 में चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी सरकार घोषणा करे, जो सबकी सहमति से जो पारित किया गया था उसको लागू किया जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी हर जगह पर इस मुद्दे को उठाएगी। देखिए, हमने देखा जब हमारी सरकार देश की 50% आबादी नारी शक्ति के लिए 33% रिजर्वेशन लागू करने के लिए बिल लेके आई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आके सभी से अपील की, विपक्ष के नेताओं से, कि आप लोग सहयोग कीजिए और महिलाओं का जो अधिकार है उसमें अपना देने के लिए सहयोग कीजिए। लेकिन पूरे विपक्ष के साथ साथ समाजवादी के नेता भी बाहर मतलब उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया। तो निश्चित ही महिला खाली ऐसा थोड़ी कि वोट देगी, एमएलए एमपी बनाएगी और खुद एमएलए एमपी नहीं बनेगी। जो अधिकार उनको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए था।
उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार ये बिल लेके आई थी, लेकिन इन्होंने ना देके महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। और ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं सत्ता में आके बैठें, विधानसभा में 33% वो हो। और जिस तरीके से हमने देखा कि अखिलेश जी कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हमें कोई परहेज नहीं है कि आप अपनी सभी सीटों पे अपनी मुस्लिम बहनों को टिकट दे दो या सभी महिलाओं को लड़ा दो। तो ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर इतनी चिंता महिलाओं की थी तो सपोर्ट करते ना, कम से कम अगर वोट डालने में इनको दिक्कत हो रही थी बहनों के नाम पे, तो कम से कम वॉकआउट ही कर जाते। अगर वॉकआउट ही कर जाते तो बिल पास हो जाता। लेकिन ये सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। ये नहीं चाहते कि देश की महिलाओं को उसका अधिकार मिले। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल और आसाम की बहनों ने, आसाम में तो पहले चुनाव हो गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की बहनों ने जो अपमान उनका किया उसका बदला लिया, और उत्तर प्रदेश की बहनें भी बदला लेंगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।